नाजरीन आदाब, शान टीवी के स्पीड न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं अफराह जबीन, पेश है आज की ताज़ा खबरें। मगरबी बंगाल में दूसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बंगाल के मुख्तलिफ इलाकों में जलसा आम से खिताब किया और रोड शोज भी किए। वज़ीर आज़म मोदी ने अपने खिताब में अवाम के साथ मिलकर मगरबी बंगाल की मुश्किलात दूर करने का अज़म जाहिर किया। वहीं एक और जलसा आम से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और मैं कह रहा हूं, आप मुझे अपना आशीर्वाद दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी सुभाष बाबू ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बंगाल के मेरे भाइयों बहनों, आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हम आपको आजादी देंगे। आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हम आपको आजादी देंगे। आजादी टीएमसी के भय से, आजादी टीएमसी के भ्रष्टाचार से, आजादी टीएमसी की सिंडिकेट से, आजादी बेटियों पर अत्याचार से, आजादी पलायन की मजबूरी से, आजादी बेरोजगारी और बेकारी से, आजादी घुसपैठियों से, कब्जे से। ममता बनर्जी ने भी इंतखाबी जलसा आम से खिताब करते हुए राष्ट्र वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया। ममता बनर्जी ने कहा कि दिल्ली की गंगा आलूदगी का शिकार है, इसी वजह से फोटोशूट के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वहां नहीं जाते, मगर मगरबी बंगाल में गंगा नदी साफ सुथरी है, इसी वजह से तस्वीर कशी के लिए मगरबी बंगाल की नदी का इंतखाब किया है। वाज़ेह है कि एक रोज़ कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल की गंगा नदी में तस्वीर कशी की थी, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। আপনি একবার যমুনা নদীতে গিয়ে দিল্লিতে ডুব দিয়ে আসবেন। दिल्ली যমুনা कैसा है? पूरा दूषण है, पॉल्यूटेड है। आप एक दिल्ली को जमुना को संभालने नहीं सकते हैं और हमारा गंगा में आके आप फोटो तुलता है। लोगों का वोट में नाम काट दिया, महिला लोगों को ऊपर अत्याचार कर रहा है, महिला को जो रेप करते हैं उसको अब टिकट देता है, और आप कहते हैं कि बंगाल जल रहा है। बंगाल नहीं जल रहा है, आप जल रहा है। और 4 तारीख में रिजल्ट निकालेगा तो देखेंगे জ্বলবেন আর লুচির মতো ফুলবেন, দেখে রাখুন। वज़ीर दाखिला अमित शाह भी मगरबी बंगाल में कैंप किए हुए हैं। अमित शाह ने दूसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम में जगत दल में रोड शो किया और आवाम से खिताब करते हुए ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। अमित शाह ने कहा कि ममता दीदी कितनी भी कोशिश कर ले, वो इस भगवा तूफान को रोक नहीं सकेगी। मगरबी बंगाल अब टीएमसी के जुल्म के खिलाफ मुत्तहिद हो गया है। दूसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम में राष्ट्रीय जनता दल भी अब टीएमसी की हिमायत में उतर गई है। राष्ट्रीय जनता दल लीडर और बिहार के साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव ने मगरबी बंगाल के जिले नॉर्थ 24 परगना के असेंबली हल्का भातपाड़ा में टीएमसी उम्मीदवार के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। तेजस्वी यादव ने रोड शो किया और आवाम से ममता बनर्जी की टीएमसी उम्मीदवार के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करने की आवाम से अपील भी की। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ फिर एक मरतबा मगरबी बंगाल के इंतखाबात में मसरूफ हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने भी बीजेपी उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई और मगरबी बंगाल में उत्तर प्रदेश के तर्ज पर हुक्मरानी का दावा पेश किया। योगी आदित्यनाथ ने मगरबी बंगाल में बड़े फैक्ट्रियां कायम करने का वादा करते हुए अवाम से बीजेपी उम्मीदवारों को जिताने की अपील भी की है। पिछले 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर 17,000 से अधिक बड़े कारखाने लगे हैं। लाखों नौजवानों के लिए नौकरी आई है।
आज सुरक्षा का वातावरण है, बेटी भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है, हर व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी है। और यूपी का बुलडोजर, बहनों और भाइयों, वो एक्सप्रेसवे ही नहीं बनाता है, माफिया की हड्डी पसली को भी रोड पर मिलाने का काम कर देता है। और इसीलिए आपसे कहने के लिए मैं आया हूं, समय है, ये अवसर है, ये घुसपैठियों को आपके हक में डकैती डलवाने की छूट देने वाली टीएमसी की सरकार से मुक्ति का समय आ गया है। उत्तर प्रदेश में मिलावटी पकवान तेल फरोख्त करने वाली 14 कंपनियों को मोहरबंद कर दिया गया है। जब्तशुदा तेल की जांच में पता चला है कि मज़कूरा पकवान तेल में चिकनाई और सेसा की मिकदार ज़्यादा है, जो इंसानी सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। मज़कूरा कंपनियों की तफसीलात पेश करते हुए हुकूमत उत्तर प्रदेश ने मोहरबंद कंपनियों का तेल खरीदने से गुरेज करने अवाम से अपील की है। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन ने मुंबई में मुनक़िदा 38वीं सेबी फाउंडेशन डे से खिताब करते हुए मालियाती शोबेजात में बगैर किसी रुकावट और महफूज जुज़वी KYC को मुतारिफ करवाने की ज़रूरत है। निर्मला ने यह भी कहा कि FSDC मीटिंग्स में ये रेगुलेटरी के साथ इस पर भी तबादले ख्याल किया गया है। One pet topic which I've been talking severally in different platforms in the FSDC meetings that we hold is the KYC simplification. We must also work towards improving our citizens' experience of financial services. We need a seamless, secure and a portable KYC experience across the financial sector. This has been discussed, as I said, with the regulators at the FSDC meeting, that is the Financial Stability and Development Council meeting. SEBI must help drive the prescription of common KYC norms. Each regulator is keen to do it. I would suggest SEBI should help drive the prescription of the common KYC norms and the simplification and digitization of KYC processes across the Indian securities market. राजस्थान के ज़िले भरतपुर में महिला कांग्रेस की खातून लीडरान ने पोस्ट कार्ड्स के जरिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया है कि वो ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल को फौरी तौर पर लागू करे। मुल्क भर से कांग्रेस की महिला लीडरान इस मुहिम से जुड़ी हुई है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक महिला कांग्रेस की पोस्ट कार्ड मुहिम जोर पकड़ती दिखाई दे रही है। हमने आज ये प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नाम पोस्ट कार्ड डाला है। इसमें हमने लिखा है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 लागू करो, आज करो, अभी करो। प्रधानमंत्री जी का पता है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत सरकार, 7 लोक कल्याण मार्ग, नई दिल्ली। ये पोस्ट कार्ड के माध्यम से हम लोग मांग कर रहे हैं, आप महिला आरक्षण लागू करिए, आज करो, अभी करो। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी तर्जुमान और रुकने राज्यसभा संजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए राघव चड्ढा समेत दीगर अराकीन ने राज्यसभा की बीजेपी में शमूलियत को गैर कानूनी और उसूलों के खिलाफ करार दिया और राज्यसभा के चेयरमैन व नायब सदर जमहूरिया से दरख्वास्त की है कि वो उन तमाम अराकीन राज्यसभा को बरतरफ करे। कल आपने देखा एक गैर संवैधानिक, गैर कानूनी और नियमों के विपरीत जाकर 7 लोगों ने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। यह कानूनी रूप से पूरी तरह से गलत है और जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, जो साफ तौर पे कहता है किसी भी प्रकार का स्प्लिट, ब्रेक अवे फैक्शन, किसी भी प्रकार की टूट असेंबली
और राज्यसभा लोकसभा में नहीं हो सकती, उसको कोई वैधानिक मान्यता नहीं है। और ये शिवसेना के केस में भी साफ तौर पे सामने आ चुका है। ये 10वीं अनुसूची में 10th शेड्यूल में साफ तौर पे लिखा हुआ है, किसी भी प्रकार की टूट, वो चाहे भले ही 2/3 संख्या की हो, 7 की जगह 8 हो, उसको कोई वैधानिक मान्यता नहीं है, किसी भी प्रकार की वैधानिक मान्यता नहीं है। तो जो आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा के सांसद टूटे हैं, ये गैर कानूनी है, गलत है, गैर संवैधानिक है और संसदीय नियमों के विपरीत है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एरोस्पेस के विक्रम-1 के फ्लाइट हार्डवेयर को हिंदुस्तान के पहले खानगी तौर पर तैयार करदा मदारी रॉकेट को झंडी दिखाकर रवाना किया। तेलंगाना की कंप्यूटर साइंस में इस कामयाबी को तरक्की याफ्ता मुआशरे की मजबूत बुनियाद समझा जा रहा है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ये मौका एयरस्पेस सेक्टर में आलमी लीडर बनने के लिए तेलंगाना की जुस्तजू में ये एक अहम संगमेल है। हुकूमत तेलंगाना और आरटीसी जेएसी के माबैन बातचीत कामयाब रही। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का के साथ घंटों चलने वाली इस बातचीत के बाद आरटीसी जेएसी ने हड़ताल से दस्तबरदारी का ऐलान किया, जिसकी वजह से हफ्ते की अव्वलीन सातों से ही आरटीसी बसें दोबारा सड़कों पर दिखाई देने लगी। आरटीसी मुलाजिमीन के बेशतर मुतालबात को तस्लीम कर लिया गया है और महकमे की आमदनी के पेश नज़र मुलाजिमीन को 11% पीआरसी की इजराई का भी वादा कर लिया गया है। आखिरकार तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने अपनी सियासी पार्टी का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। मुनीराबाद की एक तकरीब गाह में कविता ने नई पार्टी के कायदीन और कारकुनों की मौजूदगी में अपनी नई सियासी पार्टी तेलंगाना राष्ट्रीय सेना के नाम का ऐलान किया। कविता ने जज्बा अलाहिदा तेलंगाना तहरीक, तेलंगाना रियासत के क़याम के मकसद और तेलंगाना जज्बात को दोबारा जिंदा करने और तेलंगाना को इसकी हकीकी सूरत में लाने का भी इस मौके पर ऐलान किया है। నేను తెలంగాణ ప్రజలందరికీ చేతులు జోడించి నమస్కరించి ఒక మాట చెప్తున్నా, హార్ట్ఫుల్గా చెప్తున్నా, నా హృదయాంతరాల నుంచి ఒక మాట చెప్తా ఉన్నా. నేను తెలంగాణలో ఉన్న 3.5 కోట్ల మంది తెలంగాణ బిడ్డలందరికీ ఒక అమ్మగా పరిణితి చెందాలనుకుంటున్నా. ఎందుకంటే ఒక అమ్మతనంతో పరిపాలన జరిగినప్పుడే బిడ్డలకి ఏదైనా కష్టం వస్తే అమ్మ హృదయం బద్దలవుతుంది. అటువంటి దుఃఖంతోని పరిపాలన జరిగినప్పుడే, అటువంటి సంవేదనతో పరిపాలన జరిగినప్పుడే, అటువంటి ఆర్తితో పరిపాలన జరిగినప్పుడే రాష్ట్రం ముందుకు పోతుంది, రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రజల కష్టాలు తీరుతాయి. ఆనాటి కేసీఆర్ వేరు, ఇప్పటి కేసీఆర్ వేరు. హైడ్రాల ఇల్లు కూలిపోతుంటే అన్నా ఎక్కడున్నావురా, వచ్చిండ్రా. రైతులకు వర్ష బీభత్సమై మొత్తం పొలాలు మునిగిపోతే వచ్చిండ్రా. ఆ సారు రారు. గుంటనెక్కల తోడేళ్ల చేతిలో ఖైదీ అయినటువంటి మనిషి మన మనిషి కాదు. మొత్తం రాష్ట్రంలో పీక్ కట్టలు కట్టం, నేషనల్ పార్టీ పెడతామని పోయినరు తప్పితే తెలంగాణ ప్రజలను పట్టించుకోలేదు. ప్రేమ నాకు కూడా ఉంది, నాకు తండ్రి కావచ్చు, అది వేరే విషయం. కానీ ఒక రాజకీయ నాయకుడిగా వారు ఈ మధ్య రాజకీయ పరిణితి కోల్పోయి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఒక కర్కోటకుడి పాలన నడుస్తుంది అలా తెలంగాణలో, ఇబ్బంది పడుతున్నారు ప్రజలు. ఆదుకోవాల్సిన అమ్మ లాంటి మన పాత కేసీఆర్ ఏడి? ఆయన మన కేసీఆర్ కాదు, మారిన కేసీఆర్, మరబొమ్మ లాంటి కేసీఆర్. కాబట్టే ఇవాళ నేను నిలబడి యుద్ధం చేస్తా ఉన్నా. रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने मिनिस्टर क्वार्टर्स में बीसी स्टडी सर्कल का थीम सॉन्ग जारी किया है। पूनम प्रभाकर ने बताया कि इस गाने का मकसद मसाबकती बिलखुसूस सिविल सर्विसेज इम्तिहानात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की हौसला अफजाई करना है। कारवान रुकने असेंबली कौसर मोहिउद्दीन के हाथों शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी चेक्स की तकसीम अमल में आई। आसिफ नगर के इस्तेफादा कुनिंदगान में शादी मुबारक के 169 जबकि कल्याणा लक्ष्मी के 258 चेक्स की तकसीम अमल में आई। फी चेक 1,01,16 रुपये पर मुश्तमिल है।
जुमला 4,27,49,532 रुपए पर मुश्तमिल चेक्स तकसीम किए गए। जनाब नाकिब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर हल्के कारवान में आसिफ नगर मंडल के शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी के शख्स को महबूब ब्रेड फंक्शन हॉल में दिया गया, जिसके अंदर कल्याणा लक्ष्मी के और शादी मुबारक के 169 चेक को किया गया। इस प्रोग्राम के अंदर आसिफ नगर के तहसीलदार और उनके तमाम सबऑर्डिनेट इस प्रोग्राम में शामिल थे और कारवान के साबिका कॉर्पोरेटर जनाब सामी यादव साहब और साबिका दीगर बल्दी हल्के के तमाम कॉर्पोरेटर शामिल थे और साथ ही साथ जमात के सदर मुतमदी मोहिबान मजलिस आज के प्रोग्राम में शामिल थे। जिले मेदक के नरसापुर में उस वक्त सियासी कशीदगी पैदा हो गई जब रियासती वजीर जी विवेक इस्तेफादा कुनिंदगान में शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी स्कीम के तहत चेक्स तकसीम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक से स्टेज पर रुकने असेंबली सुनीता लक्ष्मा रेड्डी आ गई और खवातीन को हर माह 2500 रुपये देने का जो कांग्रेस ने वादा किया था वो कब पूरा करेंगे, जिसके नतीजे में बीआरएस और कांग्रेस के माबैन जमकर नारेबाजी का सिलसिला शुरू हो गया। बल्दी अमले ने एहसान नगर में मुखालिफ कब्जाजात मुहिम में फुटपाथ पर से गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त किया ताकि पैदल चलने वालों और ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाया जा सके। बल्दी अमले के हमरा पुलिस की भारी जमीयत भी मौजूद थी। वीडियोस में देखा जा सकता है कि किस तरह बल्दी अमला गाड़ियों को आगे बढ़ाने की हिदायत दे रहा है, क्योंकि बुलडोजर्स इंतजामी कार्रवाई के लिए तैयार है। हालांकि इस मुहिम से आर्जी खलल ज़रूर पड़ा है, मगर इसका मकसद अवामी मुकामात को बहाल करना और भीड़ कम करना है। हुकाम के मुताबिक दीगर इलाकों में भी इस तरह की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मैलार देवपल्ली स्टेशन हुदूद में दुर्गा नगर के करीब महफिल रेस्टोरेंट में मुहीबाती ज़दगी का एक वाक़या पेश आया है, मगर बरवक्त कार्रवाई की वजह से बड़े नुकसान को टाला जा सका। इत्तलात के मुताबिक महफिल रेस्टोरेंट की बालाई मंजिल में अचानक आग के शोले भड़क उठे और इत्तला मिलने के साथ फायर डिपार्टमेंट मुतहरिक हो गया और आग के शोलों पर आसानी के साथ काबू पा लिया गया। पुलिस आग लगने की वजूहात की जांच कर रही है। हफ्ते की अव्वलिन सातों में मौजमजाही मार्केट चौराहे पर ऑटो ड्राइवर्स ने एहतजाज किया और चौराहे पर ऑटोज पार्क करके चीफ मिनिस्टर डाउन डाउन के नारे लगाए। ऑटो ड्राइवर्स के एहतजाज से कुछ वक्त के लिए शहर के मसरूफ तरीन चौराहे पर ट्रैफिक में खलल पड़ा। वाज़ेह रहे कि बस ड्राइवर्स की हड़ताल ख़त्म होने के साथ ऑटो ड्राइवर्स का एहतजाज हुकूमत के लिए एक नया दर्द सर बनता दिखाई दे रहा है। शान टीवी की स्पीड न्यूज़ का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।